तो हम उस बच्चे को फ्री पढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। ऐसे करके हम 100 बच्चे पढ़ाएंगे जिन बच्चों के फादर नहीं हैं, जिन बच्चों के पिता किसी बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण गुजर गए। ये जो बोलता है स्कूल की तरफ से 50 ऐसे बच्चों को उन प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करा के उनकी फीस टैलेंट सर्च के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। उस एग्ज़ाम में जो बच्चा, हमने इस इदारे की बुनियाद रखी थी तब भी हमारा जो मकसद था इसको लेके वो ये था कि जिस इलाके में हम काम कर रहे हैं यहाँ शिक्षा का स्तर बाकी रेस्ट राजस्थान के मुकाबले कह लें या पूरे देश के मुकाबले कह लें, यहाँ शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा की सुविधाएं उस तरह की नहीं है। तो हमारी कोशिश ये थी कि जिस तरह से हम गांव देहात से निकल के हमने अच्छी पढ़ाई की है, डिग्री हासिल की है, रोज़गार हासिल किया है, वैसे ही हमारे इलाके के गांव देहात के बच्चों को वो सब तमाम सुविधाएं मिले जो एक अच्छे स्कूल में, शहर में जाके आपको सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलें। पिछले साल भी हमने सारे के सारे जो स्कूल के हमारे क्लासरूम थे उन सारे क्लासरूम्स को हमने डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट करने का काम किया है। सारे स्कूल जो हैं हमारे वो IT इनेबल्ड हैं, डिजिटल बोर्ड के साथ हमारे जो क्लासरूम बने हुए हैं। छोटे बच्चे चाहे पहली क्लास के हों चाहे 10वीं क्लास के, 10वीं क्लास का बच्चा अगर कोई साइंस पढ़ रहा है तो देश की अच्छी फैकल्टी से कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, डिजिटल क्लास के माध्यम से वो उससे उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ सकता है। छोटी क्लास का बच्चा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसके लिए खेल खेल के साथ पढ़ना, उस सब में एंजॉयमेंट के साथ उसको खेल खेल के पढ़ाना, उसमें IT बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। तो वो तमाम चीज़ें हमने पिछले साल के अपने करिकुलम में ऐड करी। उनको ऐड करने से जो तब्दीलियाँ बच्चों के अंदर देखी हमने वो अद्भुत है और हमारी सोच से ज़्यादा परिवर्तन हमने बच्चों के अंदर देखने को उससे मिला। अच्छा, उसके लिए भी एक रास्ता निकालने की कोशिश की है। हर साल हम समझ रहे हैं परिस्थितियों को और समझ के जो भी बेहतर हो सकता है, जो कोई रास्ता वे आउट निकल सकता है, उस पर हमने काम किया है। इस साल हमने एक नया फॉर्मेट लेके आए हैं। एक तो हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो संडे है पहला, उस संडे को हम मीर टैलेंट सर्च के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। उस एग्ज़ाम में जो बच्चा भी बैठेगा, गांव देहात का किसी का भी बच्चा, मजदूर का, किसान का, जो भी बच्चा उसमें बैठेगा, हम उस बच्चे को स्कूल फीस में उसके मार्क्स के हिसाब से उसको रिबेट देने का काम करेंगे। और कोई बच्चा अगर ऐसा भी है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, उसके घर में अफोर्डेबिलिटी उसकी नहीं है फीस की, तो हम उस बच्चे को फ्री पढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। दूसरी हमने एक व्यवस्था की है, हम गांव में किसी के सुख दुख में आना जाना मेरा अक्सर लगा रहता है। मैं मेरे वालिद साहब के साथ पीछे बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहा था तो उनकी हमेशा चिंताएं रहती हैं कि यार वो जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, जो बिल्कुल गरीब आदमी है, उसका बच्चा कैसे पढ़े, उसका बच्चा अच्छी तालीम कैसे हासिल करे, या हमारी व्यवस्था का हिस्सा उसका बच्चा कैसे बने। उसके लिए जो उनकी चिंताएं थी उन पर हमने गौर किया और हमने एक नई व्यवस्था शुरू की है इस साल से कि जिन गाँवों में हमारी बस का रूट है उन गाँवों में कुछ पेरेंट्स जो ऐसे हैं, कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिनके वालिद नहीं हैं, उन बच्चों को हम 50 ऐसे बच्चों को इस साल अपने स्कूल का हिस्सा बनाने जा रहे हैं जो हमारी बस के रूट पे हैं। वो सब गांव, उनमें से 50 ऐसे बच्चे, और हमारे स्कूल की तरफ से हमने पढ़ाने का निर्णय लिया है कि वो बच्चे जो हमारी बसों के रूट पे नहीं है लेकिन उनके गाँव के आसपास कोई प्राइवेट स्कूल अच्छा है और वो बच्चा फादरलेस है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तालीम हासिल करना चाहता है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तो हम स्कूल की तरफ से 50 ऐसे बच्चों को उन प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करा के उनकी फ़ीस स्पॉन्सर करेंगे। ऐसे करके हम 100 बच्चे पढ़ाएंगे जिन बच्चों के फादर नहीं हैं, जिन बच्चों के पिता किसी बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण गुजर गए हैं। ऐसे बच्चों को ढूंढ के उनको हम सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। ये कुछ बदलाव हैं जो हमने किए हैं, वो इस सोच के साथ किए हैं कि गरीब का बच्चा, एक ऐसे व्यक्ति का बच्चा जो पंक्ति में आखिरी लाइन में खड़ा है, उसका बच्चा भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, सिस्टम का हिस्सा बने, अच्छी तालीम हासिल करके इस सोच के साथ उसको बड़ा किया जाए कि कल को खुदा अल्लाह ताला उसको काबिल बनाए, इस लायक बनाए, तो वो भी ऐसे 100, 200, 500 बच्चों को पढ़ाने का काम करे। हमारा बहुत शानदार रिजल्ट रहा। पिछला जो पहला हमारा 10th का रिजल्ट था,
हमारे सारे के सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 70% से ऊपर थ्रू आउट, 18 बच्चे थे हमारे 10वीं में जो पिछली बार अपेयर हुए। इस साल हमारे 10वीं के बैच में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में से कम भी नहीं तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो 95% से 100% तक बीच में नंबर लेके आएंगे। और नंबरों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चों को एक सोच के साथ बड़ा कर रहे हैं हम लोग। हमारे स्कूल का बच्चा, जिसमें एक सबसे यूनिक बात जो हमने धीरे धीरे उसके अंदर प्लांट की है, उसके अंदर डाली है कि उसको एक सोच दी है कि जब वो इस लायक हो जाएगा, जब उसको पास जॉब होगी, जब उसके पास काम होगा, तो वो ऐसे 2, 4, 10 बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। तो ये सब जो कोशिशें हैं, ये एक जो नज़रिया है, ये एक जो आप सोशल रिफॉर्म कह लो या आप सोशल कंट्रीब्यूशन कह लो, इस माध्यम से जो आप बच्चों को, नई नस्लों को तैयार कर रहे हो, तो ये मिलकर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला तब्दीली नहीं ला सकता या बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर तब्दीली का हिस्सा जब बनते हैं, जब चैन जुड़ती है, एक ने एक को पढ़ाया, उसने 4 को पढ़ाया, उसने फिर आगे 4 ने 4 को पढ़ाया, ऐसे करके एक बड़े स्तर पर ऐसे लोग तैयार होंगे जो इस सोच के साथ काम करेंगे कि हमें हमारे लोगों को एजुकेट करना है, हमें हमारे लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, हमें भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और दुनिया से, मैं यूँ कहूँ कि दुनिया को लीडरशिप देने का काम हम लोगों को करना है। इस सोच के साथ हम लोग बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।